-8 + 4 = -4। यहाँ पे 8 ज़्यादा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस लगा है। -8 - 4 = -12। यहाँ पे 8 भी माइनस में, 4 भी माइनस में, तो 12 भी माइनस में है। यहाँ पे 8 - 4 = 4। यहाँ पे 8 प्लस था, 4 माइनस में, इसलिए यहाँ पे 8 से 4 घट गया, आया 4। 8 + 4 = 12। यहाँ पे 8 और 4 दोनों प्लस में हैं, इसलिए दोनों जुड़ गया और 12 हो गया। सेम साइन, समान चिन्ह। धन धन संख्याओं का जोड़ धनात्मक होता है, ऋण ऋण संख्याओं का जोड़ ऋणात्मक होता है। जैसे यहाँ पे 8 धनात्मक है, 4 भी धनात्मक है, दोनों जोड़ने पे 12 आया, ये भी धनात्मक है। डिफरेंट साइन, अलग अलग चिन्ह होने पर हम दोनों को आपस में घटा लेते हैं। जिसका चिन्ह बड़ा होता है उस वाले में से छोटे वाले को घटा लेते हैं, और जो घटाने पे आता है उसके सामने जो बड़ी वाली संख्या है उसका चिन्ह लगा देते हैं। आप देख रहे हैं 4 धनात्मक है, 8 ऋणात्मक है, तो 8 में से 4 घट गया, 4 आया, लेकिन चिन्ह 8 का ऋण लगा। तो हमें यही याद रखना है कि जब अलग अलग चिन्ह होता है तो आपस में हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, और जो चिन्ह लिखते हैं वो बड़ी संख्या वाला चिन्ह लिखते हैं। ठीक है, चिन्ह हमेशा ध्यान रखेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह होगा। जो हमारा घटाने के बाद मिला है उसमें बड़ी संख्या का ही चिन्ह लिखा जाएगा। जैसे हम एक उदाहरण लें कि 7 - 15 = 8 होगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस लगेगा क्योंकि 15 हमारा बड़ा है। देखिए एक छोटा कॉन्सेप्ट, जैसे लिखा है x धन x, कितनी बार x है? 2 बार, तो हम क्या लिखेंगे? 2x। ठीक है, तो x 2x होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। सेम इसी तरीके से जैसे लिखा हो x + x + x + x 4 बार है तो 4x हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है, जैसे x × x लिखा हो, क्या हो जाता है हमारा? x की घात 2, क्योंकि 2 बार x है तो इसकी घात क्या हो गया? 2। अब सेम ऐसे ही x × x × x × x × x 5 बार है, 1 2 3 4 5, तो x की घात क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 6 बार हो तो 6। ठीक इसी तरीके जितनी भी बार हो क्या होगा? घात बढ़ता रहेगा। तो इससे कॉन्सेप्ट क्या निकल रहा है कि गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ पे x लिखा है, इसकी घात क्या है? 1 होता है। ठीक है, जब कहीं x लिखा हो उसकी घात 1 होती है। अब देखिए जैसे इसी से अब लिखा है यहाँ पे x की घात 7 गुणे x की घात 9। ठीक है, x की घात 9। अब अगर दोनों का गुणा करेंगे तो हमारा दोनों जुड़ जाएगा, 9 7 16 हो गया। तो यही हुआ, गुणा में घातें जुड़ गई। अगर देखिए ये बताया ना पहले कि अगर x अकेले लिखा हो तो इसका घात 1 होता है। ठीक है, इसकी घात क्या है? 1 है, 1 होती है इसकी घात। अभी देखिए जैसे अगर हमें एक एग्जांपल अगर ले ले इसी का, कि जैसे लिखा ये हो कि x की घात 11 × x। अब यहाँ पे x की घात इस वाले दूसरे में x की 1 है, तो x की घात 11 × x क्या हो जाएगा? x की घात 12। 11 1 12 हो गया ना। अब देखो जैसे लिखा है x की घात 9 बटे x की घात 7। अब इसको अगर हम करें तो 9 में से क्या होगा? 7 घट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? x की घात 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब भाग में क्या होता है? घातें घट जाती हैं। ठीक है, भाग में घातें घट जाती हैं।
ऊपर वाले घात में से नीचे वाला जितना भी घात हो उसमें से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम आगे देखें, जैसे अंडर रूट ऑफ लिखा हो 17/√5, मतलब एक साथ अगर लिखा है तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, अंडर रूट 17/√5 इस तरीके से। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर अंडर रूट 17/√5 लिखा हो उसको एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर यही हो दूसरी तरह से, जिससे लिखा अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2, दोनों सेम 2 बार है तो इसका मतलब इसका गुणा क्या होगा, 2 होगा। वैसे जैसे अगर अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिखा हो तो इसका भी गुणा इक्वल क्या होगा, दोनों का गुणा क्या होगा, 3 के बराबर। अब जैसे अंडर रूट 7 लिखा है और गुणे अंडर रूट 7, तो ये क्या होगा, 7 के बराबर, ठीक है। अब क्या है, जैसे लिखा हो 1/x⁵, इसको हम लिख सकते हैं x⁻⁻5। जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो इसकी घात के साथ चिन्ह बदल जाता है, घात का अगर नीचे धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। अब जैसे ये देखिए लिखा है x⁻7/y⁻7, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻7 गुणे y⁻7, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, ये याद होनी चाहिए और क्वेश्चन इसी पे लगते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन इसी पे लगेंगे हमारे। अब जैसे ये है 1/√5 प्लस अंडर रूट 7, इसका क्या करना है, परमेयीकरण करना है। इसका परमेयीकरण हम कैसे करते हैं, जैसे अब देखिए ऊपर नीचे क्या करेंगे, जैसे 1/√5 प्लस अंडर रूट 7 लिखा है। अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंडर रूट 5 प्लस माइनस, यहाँ नीचे देखिए प्लस है, अब माइनस अंडर रूट 7 से, मतलब यही उसके विपरीत चिन्ह से लेके क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम गुणा कर देते हैं, ठीक है। यही ध्यान रखने वाली बात है कि जो नीचे का चिन्ह है, जैसे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 7 था तो गुणा और भाग करना है अंडर रूट 5 माइनस